हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला की 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 8वां भाग। अगर आपने पहले के 7 भाग नहीं देखे तो ज़रूर देख लें उनको, और आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करें और आप बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ इस स्तर के हैं कि पूछे जाने की संभावना भी अच्छी है। चाहे वो DSSS हो, NVS हो, KVS हो, नेट JRF हो, RPSC एग्ज़ाम हो, या UP TGT PGT हो, या हरियाणा उत्तराखंड किसी भी LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मोर देन 800 वीडियोज़ आज की डेट में हैं, तो उसे देख सकते हैं। 800 से अधिक वीडियो मिल जाएंगे आपको अलग अलग टॉपिक पर, जो आपकी कला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं। और आइए देखते हैं 8वें भाग के प्रश्न, और आप बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। इस श्रृंखला का 176 नंबर का क्वेश्चन है, अमलतास पर कोय ये किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है। ये चित्र है अमलतास पर कोय। इसको बनाने वाले कलाकार हैं इसमें से ऑप्शन डी सुधीर रंजन खस्तगीर जी। इन्होंने ये चित्र बनाया है। अमलतास पर कोय, बुक लवर, यंग डांसर, ये सभी इनके बनाए हुए चित्र हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था, और 1974 में इनकी डेथ हो गई थी कोलकाता में। और शांति निकेतन से इन्होंने पढ़ाई की थी, और 1956 में ये लखनऊ कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुधीर रंजन खस्तगीर जी। क्वेश्चन 177 है, जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो जोगीमारा गुफा जो कि छत्तीसगढ़ में है, इनका संबंध है जैन धर्म। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये जैन धर्म की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, यमुना का वाहन क्या है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, यमुना का वाहन क्या है। तो यमुना का वाहन है, इसमें आंसर है ऑप्शन बी कछुआ। कछुआ यमुना जी का वाहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदीश्वर मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के ये तंजावुर में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, तंजावुर तमिलनाडु में है ये मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण काल था वो 1003 से 1010 के बीच का है। और इसे ग्रेट लिविंग चोल मंडल कहा जाता है। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल इसको कहा जाता है, और ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित। क्वेश्चन 181 है, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो हाड़ौती का खजुराहो जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, और ये है भंडदेवरा का मंदिर, राजस्थान में है ये। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भंडदेवरा मंदिर जो है राजस्थान में है ये। इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 182 है, 19वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कलाकारों में कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने किसी भी चित्रशाला में और किसी भी कलाकार से शिक्षा प्राप्त नहीं की। ये यूरोपीय कलाकारों में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी का ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कलाकार है। अग्रणी कलाकार है 19वीं शताब्दी के, ये हैं दोमीय। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इन्होंने किसी भी चित्रशाला में शिक्षा प्राप्त नहीं की, और ये किसी भी कलाकार के पास भी शिक्षा प्राप्त करने या पेंटिंग सीखने नहीं गए। बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे, उनको व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। मरसाया में इनका जन्म हुआ था। ओनोर दोमी इनका पूरा नाम है, ओनोर दोमी। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1808 से 1869, 1808 to 1879 इनका टाइम पीरियड था।
और ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, पवित्र झरना और सागर पार के मेहमान किस कलाकार के चित्र हैं? तो पवित्र झरना, सागर पार के कलाकार, ये जो चित्र बनाए, ये बनाए थे रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोरिक जी ने। आंसर है यहाँ पर, ये हिंदुस्तानी हो गए थे, भारत में ही बस गए थे, लेकिन इनका जन्म जो रशिया में हुआ था। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, इनका जन्म हुआ था 1874 में और 1947 में इनकी डेथ हो गई थी और इनका जन्म हुआ था रशिया में। और इन्होंने चित्र बनाए हैं पवित्र झरना, सागर पार के कलाकार, और 25 वर्ष इन्होंने अपने हिमालय के चित्रों में, मतलब हिमालय पर बिताए, हिमालय का चित्रांकन करने के लिए प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, नवकला अग्रमंडल का संबंध किस देश से था? तो नवकला अग्रमंडल ये स्थापित हुआ था 1947 में, 1947 में 1947 में स्थापित हुआ था इटली में नवकला अग्रमंडल। इसमें वस्तु निरपेक्षवादी एवं यथार्थवादी कलाकार शामिल थे। याद रखिए, इसमें वस्तु निरपेक्षवादी एवं यथार्थवादी कलाकार शामिल थे और ये इटली में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 185 है, पार्वती तपस्या किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है? पार्वती तपस्या, इस चित्र को बनाया है राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, इन्होंने पार्वती जी पर भी काफ़ी बनाए हैं, माता सीता पर बनाए, और इनकी मेघदूत श्रृंखला काफ़ी प्रसिद्ध रही। मेघदूत श्रृंखला कई कलाकारों ने बनाई है, शैलेंद्र नाथ डे जी ने भी बनाया है मेघदूत श्रृंखला पर, और राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने भी बनाया है। इनको 1984 में पद्मश्री भी मिल चुका था और ये शैलेंद्र नाथ डे जी के शिष्य थे और इनका जन्म हुआ था 1905 में। 1905 में इनका जन्म हुआ था, माधोपुर तहसील, सवाई माधोपुर। राग रागनियों के उमर खयाम चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाई है। उमर खयाम पर अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भी चित्र श्रृंखला बनाई है और राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने भी चित्र श्रृंखला बनाई है। रामायण पर चित्र श्रृंखला बनाई है इन्होंने। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 186 है, भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोरमदेव मंदिर जो है वो है छत्तीसगढ़ में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 187 है, निरोध मंजूमदार ने कौन सी कला हॉलैंड में सीखी? तो निरोध मंजूमदार, ये इनका जन्म हुआ था 1916 में। याद रखिए, इनका जन्म हुआ था 1916 में। ये प्रसिद्ध चित्रकार है। इनकी शिक्षा हुई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से और कोलकाता समूह के संस्थापक सदस्य रहे और इन्होंने हॉलैंड में सीखा था, यहाँ पर आंसर सही नहीं आ पाया, इनग्रेविंग सीखा था इन्होंने, एचिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा इनग्रेविंग। इन्होंने सीखा था हॉलैंड में इनग्रेविंग। इन्होंने हॉलैंड जाकर इनग्रेविंग सीखा था। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो चित्र दिखाती हूँ मैं आपको पहले। ये है चित्र देखिए। अब आपको बताना है इसका टाइटल। तो ये जो चित्र है 188 क्वेश्चन, ये है ऑप्शन बी, वीणा वादिनी। ये चित्र है वीणा वादिनी। ये देखिए चित्र, ये है वीणा बजाते हुए वीणा वादिनी। क्वेश्चन 189 है, इस चित्र के कलाकार कौन हैं? वीणा वादिनी जो चित्र है इसको किसने बनाया है? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है वीणा वादिनी। क्वेश्चन नंबर 190 है, वीणा वादिनी चित्र कहाँ संग्रहित है? तो नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया गया चित्र वीणा वादिनी ये संग्रहित है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में इसका है NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र संग्रहित है, नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया गया वीणा वादिनी। क्वेश्चन 191 है, अंजलि ईला मेनन का चित्र यात्रा कहाँ संग्रहित है? तो अंजलि ईला मेनन जी पर मैंने पूरा कला परिचय का वीडियो बनाया है। नंदलाल बोस जी पर भी मैंने पूरा कला परिचय का वीडियो बनाया है। जल्दी प्रश्नोत्तर का वीडियो भी लाऊंगी मैं।
और अंजलि एलानंद जी पर मैंने कला परिचय का प्रश्नोत्तर का दोनों वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखा है आपको काफ़ी अच्छा उसमें पता चल जाएगा उनके काफ़ी डिटेल में कला यात्रा का। तो इनके द्वारा बनाया गया चित्र जो है यात्रा, इसे संग्रहित किया गया है कैलिफोर्निया में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। म्यूजियम है एशियन आर्ट म्यूजियम, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ये चित्र 2006 में वहाँ पर संग्रहित हो गया था, वर्ष 2006 में यात्रा नामक चित्र। और अंजलि इलामेनन का जन्म हुआ था 1940 में बर्नपुर बंगाल में। और 1980-81 में इन्हें आमंत्रण मिला था फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका से उच्च शिक्षा के लिए। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी कैलिफोर्निया में इनका चित्र है यात्रा। क्वेश्चन 192 है, चित्र लाइफ गोज ऑन किस कलाकार ने निर्मित किया है? तो चित्र है लाइफ गोज ऑन। और वृंदावन की विधवाओं पर भी चित्र श्रृंखला बनाई है, ये कलाकार हैं अपर्णा कौर जी। और इन पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का और कला यात्रा का पूरा वीडियो बनाया है, 2 वीडियो हैं इनके ऊपर, वो आप जरूर देखिए। इन्होंने चित्र बनाया है लाइफ गोज ऑन, अपर्णा कौर जी ने। और वृंदावन की विधवाओं पर भी चित्र श्रृंखला बनाई है 1987 में। पूछ सकते हैं कि वृंदावन की विधवाओं पर चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने निर्मित की है? तो अपर्णा कौर जी ने बनाई है। और इनका जन्म हुआ था 1954 में नई दिल्ली में। इनका जन्म हुआ 1954 नई दिल्ली में। और 1987 में इन्होंने वो विधवाओं पर चित्र श्रृंखला बनाई है। क्वेश्चन 193 है, व्यू ऑफ टोर्नेडो ये किस कलाकार का चित्र है? चित्र है ये व्यू ऑफ टोर्नेडो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये चित्र मैंने आपको पहले दिखाया भी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी यूरोपीय कलाकारों पर मैंने बनाए हैं वीडियो, चित्र श्रृंखला उनकी, कि कौन सा चित्र बनाया है, कहाँ पर है, चित्र दिखाकर मैंने पूछा है किस माध्यम में, कहाँ संग्रहित है। तो ये चित्र मैंने उसमें दिखाया भी था आपको, आप वो जरूर देखिए। उसमें भारतीय कलाकारों का एक अलग लाइन मिल जाएगा आपको, मतलब एक अलग श्रृंखला है और यूरोपीय कलाकारों की अलग है। तो व्यू ऑफ टोर्नेडो चित्र है, इसे बनाने वाले कलाकार हैं एल ग्रेको। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। एल ग्रेको द्वारा बनाया हुआ चित्र है ये व्यू ऑफ टोर्नेडो। ये ऑयल माध्यम में बनाया है उन्होंने, और ये बनाया था उन्होंने 1596 से 1600 के बीच में, 1596 से 1600 के बीच उनका बनाया हुआ चित्र है। और एक एल ग्रेको का जो टाइम पीरियड था इन कलाकार का, इनका था 1541 से 1614, 1541 टू 1614 इनका टाइम पीरियड था। यूनान में इनका जन्म हुआ था। और ये जो चित्र है व्यू ऑफ टोर्नेडो, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है। रीतिवादी कलाकार थे, याद रखिए। व्यू ऑफ टोर्नेडो एल ग्रेको का चित्र मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है। क्वेश्चन 194 है, चित्र पोटैटो ईटर किस वर्ष निर्मित हुआ? ये प्रसिद्ध चित्र कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, किसने बनाया है? तो ये सब जानते होंगे, इसको बनाने वाले कलाकार वॉन गॉग हैं। और ये चित्र जो है वो बना है ऑयल माध्यम में, और ये इसको बनाया गया 1885 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1885 में ये वॉन गॉग का चित्र है पोटैटो ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, काली मस्जिद का निर्माण करता शासक कौन है? कौन था? काली मस्जिद ये जो बनाई गई ये दिल्ली में है काली मस्जिद, और इसको बनाया था 1370 में। 1370 में इसका निर्माण हुआ था काली मस्जिद नई दिल्ली में। और इसको बनाने वाले शासक थे जूना शाह खाने जहां। इनका पूरा नाम था जूना शाह खाने जहां द्वारा दिल्ली में बनवाई गई थी काली मस्जिद। कभी ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये दिल्ली में। क्वेश्चन 196 है, कैलाश मंदिर एलोरा की ऊंचाई क्या है? तो कैलाश मंदिर काफी प्रसिद्ध है एलोरा का। ये एक ही चट्टान को, एकाश्म चट्टान पर है, एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में 16 नंबर की गुफा बनी थी। वैसे राष्ट्रकूट कालीन बोला जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर 16 नंबर की गुफा ये चालुक्य शासकों ने बनाई थी। और ये बोला जाता है कि इसको बनाने का जो टाइम पीरियड था वो 756 से 775 कैलाश मंदिर का टाइम है ये,
756 से 775 इसका टाइम पीरियड है। और इसकी जो माप है कैलाश मंदिर की, वो है, देखिए इसकी जो बोला जाएगा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना। तो लंबाई तो है 142 फुट, चौड़ाई है इसकी 62 फुट और ऊंचाई जो है वो है 100 फीट। 142 इंटू 60 इंटू 100, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लंबाई 142, चौड़ाई 62 62 और ऊंचाई जो है वो 100 फीट इसकी माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा के भावभंगिमा क्या है? तो सुल्तानगंज से जो प्राप्त हुई बुद्ध की प्रतिमा ये गुप्तकालीन है। इसकी जो भावभंगिमा है वो है अभय मुद्रा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अभय मुद्रा इसकी भावभंगिमा है। अभय मुद्रा का होता है मतलब आशीर्वाद वाले जो पोजीशन होती है, आशीर्वाद देना, एक हाथ से आशीर्वाद देने वाली जो मुद्रा है उसे अभय मुद्रा कहते हैं। उस मुद्रा में है बुद्ध की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। क्वेश्चन 198 है, मयूर पक्षी का चित्रांकन दक्षिण की किस शैली में हुआ है? तो मयूर पक्षी का चित्रांकन पूछा भी गया है क्वेश्चन, दक्षिण की किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है गोलकुंडा में। गोलकुंडा में मयूर पक्षी का चित्रांकन किया गया है। क्वेश्चन 199 है, अजय कानवाल ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मेरे पास आता भी है कि आप नए जो कलाकार उन पर बनाइए, तो ये कुछ कुछ मैं शामिल करती हूँ प्रश्न। अजय कानवाल ये जो कलाकार हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब यहाँ पूछा गया है ये इनने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो MSU बड़ौदा और जम्मू दोनों जगह से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अजय कानवाल जो हैं इन्होंने दोनों जगह शिक्षा प्राप्त की है। और इस समय ये जम्मू में जो कॉलेज है क्राफ्ट कॉलेज, उसमें ही पढ़ाते हैं, मूर्तिकला के अध्यापक हैं। याद रखिए इनका जो विधा है मूर्तिकला है, इनका जन्म 1973 में हुआ था। जम्मू में अध्यापक हैं ये, और जम्मू और MSU बड़ौदा दोनों जगह से ये इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, मूर्तिकार हैं ये। क्वेश्चन 200 है, रॉबर्ट डेलोने का संबंध किस वाद से था? तो रॉबर्ट डेलोने जो थे ये इनका जन्म बता देती हूँ मैं आपको। 1800 इनका टाइम पीरियड 1885 से 1885 टू 1941 1885 से 1941 इनका टाइम पीरियड है। और ये सुरीलवाद के कलाकार, इनका संबंध है सुरीलवाद से। और 1911 में इन्होंने चित्र बनाया था, जो सुरीलवाद की जो शैली थी उसमें चमकीले रंगों में चित्र बनाए थे, समुच्चय आदि खिड़कियां बनाए इन्होंने। और सुरीलवाद जो शब्द है इसको नाम दिया था अपोलिनेर ने। अपोलिनेर ने सुरीलवाद शब्द को नाम दिया है। और रॉबर्ट डेलोने सुरीलवाद के कलाकार थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सुरीलवाद। तो दोस्तों ये हो गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कला और चित्रकला और मूर्तिकला के। आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ अच्छे प्रश्न मैंने शामिल कर किए हैं इसमें, जो अच्छे मतलब स्तर के हैं, कला परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक कमेंट कीजिए। गुड लक, जय हिंद।